नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इसरो ने यूएस AKAST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से मदार में भेजा गया। इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया लॉन्च। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और दीगर कादिर ने इसरो के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। बीजेपी की जानिब से दिए जाने वाले बयानात को किया मुस्तरद। असम के कौरबी अंगलोंग में तशद्दुद फूट पड़ा, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा हादसे का शिकार, तुर्की के दौरे से वापस आते हुए आर्मी चीफ हादसे में हुए हलाक। और अब खबरों की तफसील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने रियासत मुत्तहदा के AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। आज सुबह 8:55 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ये मिशन हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर लॉन्च व्हीकल LV-M3 का इस्तेमाल किया गया। ये LV-M3 की छठी ऑपरेशनल परवाज़ है। ये मिशन काबिल एतमाद और कम लागत तजारती खलाई लॉन्चों में हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को मजबूत करता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल USA ने तैयार किया है। इसे खला से बराह रास्त मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सैटेलाइट का मकसद म्यारी स्मार्टफोन्स पर 4G और 5G खिदमात को सपोर्ट करना है। यह ख़ासतौर पर दूर दराज और गैर महफूज इलाकों में फ़ायदेमंद होगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LV-M3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LV-M3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LV-M3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। 6, 5, 4, 3. और इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने कहा कि लॉन्च व्हीकल ने कामयाबी के साथ और दुरुस्त तरीके से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को मतलूबा मदार में दाखिल किया है। This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LV-M3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LV-M3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LV-M3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India.
This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की जानिब से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की जानिब से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किए जाने पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे भी लीडर हैं और प्रियंका गांधी के भी लीडर हैं। इमरान मसूद ने बीजेपी की जानिब से दिए जाने वाले बयानात को मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि कल इमरान मसूद ने बांग्लादेश के हालात पर बात करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी को पीएम बना दो, फिर देखो वो क्या करती हैं। इनमें इंदिरा गांधी की सारी खुसूसियात मौजूद है, जिसके बाद से लीडरों के रद्दमल का सिलसिला जारी था। अब इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई दी है। अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास कोई और काम तो है नहीं। पहले अपने यहाँ तय कर लो कि तुम्हारे यहाँ क्या होना है भाई, तुम्हारे यहाँ किसका नेतृत्व रहेगा आगे, अपने यहाँ तय कर लो। आप आपस में जो आपके आपस में जो इंतशार हैं, उन इंतशारों को तय कर लो भाई। इनके यहाँ भी तो रोज होता है, कोई कहता है योगी जी, कोई कहता है अमित शाह जी, कोई कहता है गडकरी जी। तो ये अपने यहाँ तय कर लें पहले। इनके यहाँ अपने यहाँ तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल के रखें। दिल्ली में स्मॉग और सर्दी की लहर के दरमियान कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया 2026 परेड की रिहर्सल जारी है। फौजी दस्ते और नीम फौजी दस्ते और झांकियां रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयान की भी मजम्मत की। इन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी मकबूलियत हासिल कर रही है। इन्होंने बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होने का बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया। रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों और आवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। Who came outside after a long time due to fear of the growth of BJP in Telangana had given information to the people of Telangana on irrigations which are white lies. He blamed the Bharatiya Janata Party government at center and he tried to defame our government. In fact, it is the Bharatiya Janata Party government which is actually looking after the farmers' welfare. Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, in which 6,000 rupees input subsidy is given, farm investment support is given to these farmers, is being given to the lakhs of farmers in Telangana without fail and without a gap. The Pradhan Mantri Kisan Sinchay Yojana, which is there in the central government scheme, crores of rupees have been spent for repairing the pending projects and also the small projects. But the Telangana government has not taken any interest
to use this program for the benefit of Telangana people and giving false information. In fact, the subsidies on fertilizers is being given by Government of India and not by the state government. So these are the things which people, Telangana, farmers of Telangana should understand. Both Congress and TRS have fooled the people of Telangana, have fooled the farmers of Telangana, and they tried to use water as sentiment. It was Mr. KCR who signed the AP Reorganization Act in this Krishna water distribution of Krishna water to 299 TMC, whereas Telangana share was more than that. But why Mr. KCR has signed for only for 299 TMC share to Telangana from Krishna water? These are the things which injustice has been done to Telangana because of KCR. He has done injustice to Telangana. आसाम के गुवाहाटी में क्रिसमस त्यौहार के ज़िम्न में लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं। दुकानें क्रिसमस ट्री, मिठाइयों और दीगर अशिया से सज गई हैं। बाज़ारों में अवाम की खरीदारी के दरमियान सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। क्रिसमस का हर चीज़ें है, सारा चीज़ें है क्रिसमस का, टेंसिल, टोपी, कैप, टेंसिल कैप और ये डेकोरेशन आइटम, रिंग अलग अलग टाइम। 30 रुपीज़ के 30 से आपको 2000 से है। आप छोटा का मतलब 50 से शुरू होता है और अप टू 2000। 6 फुट का 2000, 7 फुट का 2000 ऐसे। स्टार भी है, स्टार आपको 20 रुपीज़ से शुरू होता है अप टू 400, बिग 400। बाहर में जो हैंग के गया है 400 का है। अपने पास ड्रेस है और कैप है और ट्री है, डेकोरेशन का सामान है और टॉय वगैरह है। हाँ, टॉय सबका अलग अलग है। हाँ, क्रिसमस ट्री का 300 से स्टार्ट है, 1000 तक है अपने पास। और 100 का वो। हाँ, अच्छा चल रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, क्रिसमस का हर चीज़ें है, सारा चीज़ें है क्रिसमस का, टेंसिल, टोपी, कैप, टेंसिल कैप और ये डेकोरेशन आइटम, रिंग। आसाम के कॉर्बी एंगलोंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। इस तशद्दुद में 2 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। आसाम हुकूमत ने कॉर्बी एंगलोंग और मगरबी कॉर्बी एंगलोंग अजला में इंटरनेट खदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया ताकि अवामी अमन व सुकून को बरकरार रखा जा सके। अकेला मैं प्रोटेस्टर्स के बीच में गया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीबडी एल्स। मैंने रात भर उनसे बात की। दे अग्रीड एंड टुडे लास्ट नाइट देन देयर लीडर was brought from Guwahati. He had only been taken for a medical checkup because the doctor felt that the people on hunger strike, that health is deteriorating. But somebody spread a misinformation फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है। और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया। फिर मिनिस्टर मनोज पेगू साहब आए, सब कुछ हुआ। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका नेशनल चैनल है। लेकिन आज शाम को उन्होंने फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की। फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वाज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनता साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। क्रूड बॉम्ब्स, स्टोन्स, अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे, बेटा हटना, वो देखिए, वो उस पे कैमरा कीजिए, उधर वो ज्यादा स्टोन्स, यहीं की दीवारें तोड़ के, क्रूड बॉम्ब, एंड आई वाज पर्सनली अटैक्ड विद बोज एंड एरोज व्हिच हैड टू बी कवर्ड विद अ शील्ड। और मुझे भी पत्थर लगा, मैं बाद में आया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक
छोटे से वक्फे के बाद। एक और करें? आई थिंक आई कैन डू बेटर। मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। प्रोग्राम हेल्थ और हम में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फीटल मेडिसिन इन मॉडर्न प्रेगनेंसी के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स एंड अत्तापुर, हैदराबाद की ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महिता कारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज बुध दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नवाबगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में चेकिंग के दौरान एक नामालूम तेज़ रफ्तार कार पुलिस सब इंस्पेक्टर और गार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। मामले की तहकीकात की जा रही है। गंगा बैराज पर एसएचओ कोहना अपने सहयोगियों के साथ बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। करीब 6:40 पे एक गाड़ी जो कि शुरू में लगा कि स्कॉर्पियो बताया गया, फ्लैश किया गया कि वो आई, उसने बैरियर पर टक्कर मारी। तो बैरियर पे इतनी तेज टक्कर मारी कि वहां खड़े 2 दरोगा और एक होमगार्ड के सिर में बहुत बुरी तरह चोट आ गई। एक सब इंस्पेक्टर के पैर में फ्रैक्चर भी आया है, उनको हेलट में ले जाके भर्ती कराया गया। और इस गाड़ी का जब फुटेज देखा गया, ITMS का एक कैमरा लगा था, तो वो एक ब्लैक कलर की औरा गाड़ी है और उसको अभी तलाश किया जा रहा है। अभी तक तो नहीं अप्रेंड हुआ, जो शीघ्र ही हम लोग कैमरे फुटेज के आधार पर उसको अप्रेंड कर लेंगे। सर स्थिति कैसी है? होमगार्ड का देखिए CT स्कैन वगैरह हो रहा है, उसकी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन जो बाकी दोनों SIs हैं उनकी तब ठीक है। सर इतनी तेज गाड़ी ले जा रहे, क्या कुछ संदिग्ध भी? हाँ, वो गाड़ी निश्चित ही रूप से उसमें कोई संदिग्ध एक्टिविटी रही होगी, तभी वो पुलिस को रोकने में नहीं रोका और उसने एक के बाद एक टक्कर मारी। नए साल के जश्न के ज़िम्न में कर्नाटक के बेंगलुरु में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार ने नए साल के जश्न के ज़िम्न में इंदिरा नगर इलाके का मुआयना किया और पुलिस अफसरान के साथ सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नए साल के ज़िम्न में बड़ी तादाद में लोग इस इलाके में जमा होते हैं। मैं इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के जो लिमिट्स हैं उसमें अपने ऑफिसर्स के साथ आया हूँ। ऑलरेडी आपको पता है कि लास्ट 2-3 हफ्तों से हमारे ऑफिसर्स हर एक स्तर पर, चाहे वो स्टेशन लेवल पर हो, सब डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे, सिटी लेवल पे, हमारे ऑफिसर्स वो कुछ कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और उन सारे जो तैयारी हुई है वो क्रिसमस के लिए या न्यू ईयर के लिए, उसको हम खुद अपने आंखों से देखने के लिए और हमारे ऑफिसर्स के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो भी तैयारियाँ हो रही हैं वो हमारे जो हमने एक स्कीम बनाया है उसके तहत हो रही है। डिटेल स्कीम अभी न्यू ईयर के लिए और अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो मैं और अभी डिटेल डिस्कशन के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि इसी समय सेलिब्रेशंस होता है। रात के टाइम में
इंदिरा नगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी लोग जमा होते हैं, गैदरिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे होटल्स, पब्स, बार्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बहुत ही हर वर्ष यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। तो सेलिब्रेशन। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। बेघर और ज़रूरतमंद अफराद नाइट शेल्टर में क़याम किए हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से नाइट शेल्टर्स में गर्म मलबूसात फराहम किए जा रहे हैं ताकि अवाम सर्दी से महफूज रह सके। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शदीद सर्दी की लहर और घनी धुंध है। सर्दी की लहर और धुंध ने आम जिंदगी को मुतासिर किया। शहर भर में दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट देखी जा रही है। सुबह और रात के औकात में धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है। मुकामी अवाम ने कहा कि सर्दी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। क्या नाम है? मेरा नाम नाजिम अली है जी। कहाँ जा रहे थे? मैं काम पे जा रहा था, ठंड को देख के नहीं जा पाया। मैं पुलिस का काम करता हूँ। सर्दी में बहुत मुसीबत होती है पुलिस वाले को, स्टील पुलिस का। तो आज कोहरा भी बहुत है। कोहरा भी बहुत है, ठंड बहुत है और नहाने में दिक्कत होती है, ठंडा पानी मिलता है तो इसलिए थोड़ी मुसीबत है। ठंड क्या करने लगे? तापने लगे? मैं तापने लगा, ताप रहा हूँ। अभी देखता हूँ क्या करता हूँ। अभी फिलहाल मैं ताप रहा हूँ। मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ऐसी ठंड में काम नहीं हो पाएगा। कोहरा कितना है? कोहरा बहुत है, आदमी नहीं चमक रहा दूर से और बहुत सामना करना पड़ा है इस ठंड का। तो रही है गाड़ी चलाने में। आपका? हसन जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो। तो कितनी ठंड है? बतेरी ठंड है। कोहरा भी बहुत है। हाँ, कोहरा भी बहुत है। तो किस तरीके गाड़ी चला रहे हैं? आराम चला रहे हैं, रोक के लोग आते। सवारी मिल रही है? सवारी भी कम मिल रही है। क्यों? कोहरे की वजह से, ठंड। उधर हरियाणा के अंबाला में भी शदीद सर्दी की लहर है। सर्द लहर और घने धुंध की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सुबह के औकात में धुंध की वजह से सड़कों पर हद निगाह कम देखी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर रही। सर्द लहर की वजह से शहरियों को सर्दी का सामना करना पड़ा है। सुबह और रात के औकात में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के करशपुरा इलाके में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर के पुंछ सुरनकोट में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से मौसम सरमा के ज़िम्न में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर 350 से ज़्यादा मरीजों का तिब्बी मुआयना और इलाज किया गया। मरीजों को ज़रूरी हिदायत दी गई और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। मुकामी अवाम ने इस मेडिकल कैंप की सताइश की। सर, ये जो आज मेडिकल कैंप लगाया, ये हमारे सुरनकोट वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। खासकर जो सर्दी बर्फबारी ये 2 दिन पहले हुई, इसने अचानक बर्फबारी की ड्राई मौसम होने की वजह से बहुत लोग खांसी, बुखार, जुकाम, चेस्ट में, ये इसमें खासकर बुजुर्ग और लेडीज जो है आज बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और यहाँ का इतना अच्छा अरेंजमेंट था। हत्ता के हार्ट के पेशेंट को भी यहाँ चेक किया गया और यहाँ तक ये भी बताया गया हमें 16 RR की तरफ से कि अगर किसी पेशेंट को हमें रजौरी बेस हॉस्पिटल में रेफर करना पड़े तो उसको भी करेंगे। ये सारी फैसिलिटी दवाई की ऐसा नहीं कि पर्ची लिख के दे दी, किसी को कोई किसी चीज की कमी नहीं लगी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। खासकर 6 सेक्टर ने जो ऑर्डर पास किया 16 RR को, तो 16 RR का ये जो अरेंजमेंट था ये देखकर बड़ा मुतासर। हालांकि मौसम की बड़ी शिद्दत थी, सर बहुत लोग यहाँ पर आए। अभी भी आप देख लें कि सुबह 10 बजे से ये कैंप का हमने इनॉग्रेशन किया था, सुबह अफ्ताह किया था और हाँ जो अभी तक चल रहा है। और 1 मिनट भी आप अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा से आए हुए हैं और चल रहा है, बड़ा जोरों शोर से चल रहा है। और 6 सेक्टर और 16 RR, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक ही यूनिट है जो 16 RR है, जो सुरनकोट के एक्स सर्विसमैन को बेसिकली देखती है, पर इनकी रिस्पांसिबिलिटी सिविलियंस की तरफ भी है। तो हमने काफी देर से प्लान कर रहे थे कि यहाँ एक कैंप किया जाए। तो 6 सेक्टर बेसिकली, फिर देन 16 RR और जिला सैनिक और फिर हमारा ECHS पुंछ, इन सबको मिला के फिर सिविल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, आयुष्मान के डॉक्टर्स हो गए, इन सबको जोड़ के एक मेगा आज एक्स सर्विसमैन रैली कम मेडिकल कैंप हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें अभी तक
अभी तक मेरे हिसाब से जो रफली मुझे लग रहा है कि 140-50 से ऊपर लेडीज ने आई। तुर्की में फजाई हादसे के दौरान लीबिया के फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद की मौत हो गई है। इतलात के मुताबिक वो एक फाल्कन 50 तैयारे में 4 दीगर अफराद के साथ सवार थे जो तुर्की के दारुल-हुकूमत अन्कारा से रवाना हुआ था। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि तैयारे का राब्ता अन्कारा से प्रवास के तकरीबन 42 मिनट के बाद मुनक़ते हो गया। इस तैयारे ने राब्ता मुनक़ते होने से पहले हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त भी की थी। यह हादसा लीबिया के लिए एक बड़ा धक्का करार दिया जा रहा है क्योंकि जनरल मोहम्मद अली अहमद मुल्क के फौजी क़यादत में मरकज़ी हैसियत रखते थे। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। और आखिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इसरो ने यूएसए के एसटी स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से मदार में भेजा गया। इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मौसलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह और दीगर कायदीन ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। बीजेपी की जानिब से दी जाने वाले बयानात को किया मुस्तरद। आसाम के कार्बी आंगलोंग में तशद्दुद फूट पड़ा, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा हादसे का शिकार, तुर्की के दौरे से वापस आते हुए आर्मी चीफ हादसे में हुए हलाक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। हेडलाइन उर्दू को पेश किया है पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। हेडलाइन उर्दू को पेश किया है